वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है एवरेज यानी कि औसत। ये चैप्टर आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम औसत को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें विथ इजी ट्रिक्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पलों के साथ। देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो एवरेज का क्या दिया हुआ है कि 50, 80, 88, 75 और 92 का औसत निकालिए। तो आपको जब भी ऐसी संख्याएं दी जाती है और इनका औसत निकाला जाने के लिए कहा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है कि संख्याओं का योग क्या रखना है, उन संख्याओं को ले लेना है। पहले उन संख्याओं का योग करना है, फिर कितने संख्या है उनको देखना है और उसको अपॉन में लिख देना है। तो आप इससे क्या निकाल दोगे, औसत निकाल दोगे यानी कि एवरेज निकाल दोगे। तो ये फार्मूला आपको सभी के लिए याद रखना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 50, 80, 88, 95, 75 और 92 इनका औसत निकालने के लिए कहा गया है। तो आप क्या कर दीजिए, सभी संख्या को जोड़ दीजिए। सबसे पहले 50 दिया है तो आपने 50 को जोड़ दिया, फिर क्या दिया है 80 प्लस 88 प्लस 75 प्लस 92 यानी 92। आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हैं। आपने क्या किए, इन संख्याओं का योग कर दिया। अपॉन में क्या करना है, नंबर कितने 5 है तो अपॉन में 5 लिख दीजिए। अब इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो यदि हम आपस में इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए 385 आ जाएगा। जब इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 385 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तब इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 से 7 बार 35 और 5 से 7 बार 35 यानी कि 77 जो होगा वो आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं किसी भी दी हुई संख्याओं का। तो आपका औसत कितना निकल गया, 77 निकल गया। तो इस तरीके से आप औसत के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि 12, 16, 20, 24, 28 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको अभी बताया कि औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इन सभी नंबरों को पहले आपस में जोड़ दीजिए। तो 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस कर दीजिए 24 प्लस 28। तो आपने क्या किया, इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ दिए। अब क्या करना है, इसके अपॉन में संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर 5 है। 5 से आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में क्या कर दीजिए 5, तो 5 से 100 कितने बार कट जाएगा, 20 बार। तो आपका जो औसत निकल जाएगा वो निकल जाएगा 20। तो इस प्रकार से नंबर दिए रहेंगे तो आप इनके क्या निकालेंगे, औसत निकाल देंगे। इसी तरह से हम अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8, 16, 24, 32, 40 और 48 का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आपको अब कितने नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर दिए हैं और इनका क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो आप सभी नंबरों को आपस में जोड़ दीजिए। 8, 16, 24, 32 प्लस 40 प्लस 48 टोटल आपके पास में कितने नंबर दिए हुए हैं, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इन 6 नंबर को क्या कर दीजिए, इसके अपॉन में कर दीजिए। इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 168। आप जोड़ लीजिए इनको आपस में तो निकल जाएगा आपका 168। अपॉन कर दीजिए 6। अब इसको क्रॉस कर दीजिए 6 से, कितने बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 आठे 48 यानी कि आपका जो औसत निकल जाएगा वो निकल जाएगा 28। तो इस प्रकार से आप कितने भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 नंबर ही है, 6 नंबर ही है, जितनी भी संख्या है बस इनको आपस में जोड़ना है और उसका संख्याओं का भाग दे देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 क्रमशः सम संख्याओं का औसत 90 है ना। तो ए और ई का गुणनफल क्या होगा ये आपको निकालने कहा गया है। तो आपको क्या कहा है कि सम संख्याओं का कुल औसत दिया है 90, 5 क्रमशः यानी क्रमागत जो संख्या है। तो आप मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई, ये क्या हो गई, 5 क्रमशः संख्या हो गई और कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो आपको इन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 90 दिया है। तो औसत आपके पास में टोटल 5 नंबर है ना, तो इधर से 2 नंबर छोड़ दीजिए, इधर से 2, तो बीच में क्या आ रहा है, सी। तो सी की वैल्यू आप क्या मानिए 90, क्योंकि 90 आपका क्या है, औसत। तो औसत क्या होगा, इसका एवरेज जो होगा वो सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा। अब सम संख्याएं बोले तो 90 के बाद में +2 करेंगे
तभी सम संख्या आएगी। तो ये क्या हो जाएगी 92, +2 करेंगे एक सम संख्या इसके आगे की 94 हो जाएगी। और इधर की जो सम संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 88 हो जाएगी पीछे साइड रिवर्स में, और ये 86 हो जाएगी। तो ये क्या हो गए आपकी 5 क्रमशः सम संख्या निकल गई है। अब आपको a और e का गुणनफल निकालने के लिए कहा गया था। तो a का मान क्या है आपका 86 है a का मान, और e का मान क्या है, इन दोनों का आपको गुणनफल निकालने कहा गया है। e का मान कितना है 94। तो अब इनका आपस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8094 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा 8094, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में जो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है 5 क्रमवार सम संख्याओं का औसत 70 है, तो दूसरी और चौथी संख्या का गुणनफल क्या होगा ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो हमको 5 क्रमवार सम संख्या लेनी है, तो क्या हो सकती है वो संख्या है a b c d और e लेना है। तो आपको इनका औसत कितना दिया हुआ है 70 दिया है, तो 70 को आप क्या कर दीजिए बीच में रख दीजिए। अब इसमें सम संख्या है तो 70 के बाद में क्या आ जाएगी 72 और फिर 74, और इसके पहले की सम संख्या 68 और 66 आ जाएगा। ये आपकी क्या निकल गई 5 क्रमवार सम संख्याएं निकल गई। इनका कुल औसत कितना दिया था 70 दिया था। तो हमको दूसरी और चौथी संख्या का गुणनफल निकालने के लिए कहा गया है। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी दूसरी गुणित चौथी संख्या निकालने के लिए कहा गया है ना, यानी कि b इंटू डी क्या निकल जाएगा आपका 68 इंटू 72 निकल गया। इन दोनों का आपको क्या करना है गुणा कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4896। जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4896। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि एक छात्र के 5 विषयों में औसत प्राप्तांक जो है वो 60 अंक है। यदि उसके 4 विषयों में प्राप्त अंक 30, 80, 40 और 80 है, तो 5वें विषय में उसे कितने अंक मिले ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो एक छात्र है जिसके 5 विषय का औसत प्राप्तांक आपको दिया गया है जो कितना है 60 है। तो 5 विषय लिख दीजिए 5 विषयों का औसत प्राप्तांक जो कि आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है आपको 5 विषयों का औसत प्राप्तांक 60 दिया है। तो 60 गुणित 5 कर दीजिए, यानी आपके टोटल विषयों का योग निकल जाएगा कि टोटल इतने नंबर आपको मिले हैं। तो 6 पंचे 30, यानी टोटल आपको नंबर यदि जोड़ोगे तो कितने मिले हैं 300 मिले हैं पांचों विषयों में मिला करके। अब क्या बोल रहा है कि आपको 4 विषयों के नंबर पता है, क्या क्या है 4 विषयों के नंबर 4 विषयों के प्राप्तांक आप इन सभी को लिख दीजिए। जो 4 विषय के आपको प्राप्तांक मिले हैं 30, 80, 40, 80। ठीक है, अब क्या कर दीजिए देखिए 4 विषय के प्राप्तांक हो गए, और ये पांचों विषय में जो टोटल नंबर है आपके वो 300 है, और 4 विषयों में आपको ये नंबर मिले हैं। तो आप इन सभी नंबरों को प्लस कर दीजिए, कितने नंबर हो जाएंगे 30 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 230 आ रहा है। ठीक है, आपस में इन नंबरों को जोड़ दीजिए तो ये 5 विषय के नंबर हो गए और ये 4 विषयों के नंबरों का योग हो गया। तो आपको 5वां विषय का नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5वें विषय में कितने नंबर मिले यही तो निकालना है। 5वें विषय का प्राप्तांक जो कि आपको निकालना है, तो क्या कर दीजिए ये जो टोटल आपको नंबर मिले हैं 300, इसमें से आप क्या कर दीजिए इन 4 विषयों के नंबर को माइनस कर दीजिए। तो जो आपको क्या निकल जाएगा कितना निकल गया 70। तो 5वें विषय का में कितना नंबर मिला है आपको 70 मिला है। तो इस प्रकार से ये 5वें विषय का नंबर निकल गया आपका 70, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 5वें विषय का देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है एक छात्र के 5 विषय में औसत प्राप्तांक जो है वो 70 दिया हुआ है। उसके 4 विषयों के अंक क्रमशः कितने हैं 80, 55, 60 और 70 दिए हुए हैं। तो उसके 5वें विषय में कितने नंबर आए हैं वो आपको निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे आपको औसत प्राप्तांक कितना दिया है ना 5 विषयों का औसत प्राप्तांक का
औसत प्राप्तांक कितना है, 70 दिया है, तो 70 गुणित 5 कर दीजिए, 7 5 35, यानी कि जो टोटल नंबर होगा, योग होगा आपके पांचों विषयों का, वो हो जाएगा 350। अब आपको 4 विषयों के नंबर ऑलरेडी दिए भी है, तो 4 विषयों के नंबर कितने हैं, विषयों के प्राप्तांक, जो आपके 4 विषयों के प्राप्तांक हैं उनको क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि 80 दिया है, 55 दिया हुआ है आपको, और 70 60 और 70 दिया है, 60 और 70। तब क्या कर दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, 80 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 70, इन सभी को क्या करेंगे, आप आपस में जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा। अब ये 4 विषयों के आपके प्राप्तांक हो गए, और ये पांचों विषयों के प्राप्तांकों का योग निकल गया, है ना। तो आपको पांचवा विषय निकालना है कि पांचवें विषय में आपके कितने नंबर आए हैं। तो आप पांचवें विषय के अंक कैसे निकालेंगे, पांचवें विषय में प्राप्तांक, है ना, क्योंकि आपको पांचवें विषय का ही तो अंक निकालना है। क्या हो जाएगा, 350 माइनस कर दीजिए 265। तो आप जब 350 में से 265 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 85, यानी कि आपके पांचवें विषय में जो प्राप्त अंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 85। क्या निकल जाएंगे, 85 अंक, जो आपके पांचवें विषय में आपको मिले हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है, 5 सहेलियों का औसत वजन 30 है, उनमें से 4 सहेलियों का औसत वजन 25 है, तो पांचवी सहेली का वजन कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें आपके पास को क्या कहा गया कि जो 5 सहेलियां हैं उनका औसत वजन 30 दिया हुआ है ना। लिख दीजिए 5 सहेलियों, है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 सहेलियों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ये 5 सहेलियों का औसत वजन दिया हुआ है 30, तो आप जब इनका वजन का योग निकाल दीजिए, 5 गुणित 30 कितना निकल जाएगा, 150। ठीक है, पांचों का वजन जो हो जाएगा वो निकल जाएगा 150। अब इनमें से ये पता नहीं कि किसका कितना है, लेकिन उनका एवरेज जो है वो 30 दिया था, तो आपने टोटल वजन निकाल दिए 150। अब क्या कहा गया कि 4 सहेलियों का औसत वजन जो है वो 25 है, तब 4 सहेलियों का निकाल दीजिए, 4 सहेलियों का औसत वजन 25 है, ये आपको 4 सहेलियों का दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे, 4 सहेलियों का है तो 4 गुणित 25 कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, 100 निकल गया। तो आपको पांचवी सहेली का वजन कितना होगा ये निकालना है ना। तो पांचवी सहेली का वजन आपको निकालना है ना, का वजन कैसे निकालेंगे, आप पांचवी सहेली का वजन किस तरीके से निकालेंगे। तो पांचवी सहेली का वजन निकालने के लिए आपको जो टोटल वजन निकाले हैं आपने कितना है 150, उसमें से जो 4 सहेलियों का एवरेज वजन निकला है यानी कि 100, टोटल 5 सहेलियों का और टोटल 4, जब उन 5 सहेलियों के वजन में से 4 सहेलियों का वजन घट जाएगा तो उस एक लास्ट वाली सहेली का वजन निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा इसमें, 50 केजी, यानी आपको यूनिट नहीं दी है लेकिन उसका वजन क्या निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 है, यदि शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में एक की वृद्धि हो जाती है, यानी एक बढ़ जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। सबसे पहले आपको 13 बच्चों की औसत उम्र दी है, तो आप लिख दीजिए 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी दी है, 19 वर्ष दी है। 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, 19 है, 19 वर्ष है। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, 13 गुणित 19 कर दीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 247 आ जाएगा। ये टोटल क्या है, इनकी उम्र का योग निकला है।
अब आपको क्या बोला है कि यदि शिक्षक की उम्र को और जोड़ दिया जाता है, यानी कि जब शिक्षक आ जाएगा, अभी तक के तो 13 बच्चे थे, लेकिन शिक्षक आ रहा है तो वो हो जाएंगे टोटल व्यक्ति हो जाएंगे ना, अब 14 हो जाएंगे। पहले 13 बच्चे थे, एक और शिक्षक आ गया तो टोटल हो गए 14। तब क्या हो जाएगा, यदि शिक्षक की उम्र को और जोड़ा जाता है, यहाँ लिख दीजिए शिक्षक की उम्र को जोड़ने पर, ऐसा लिख दीजिए शिक्षक की उम्र जोड़ने पर क्या हो रहा है, बोल रहा है औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है ना। औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तब शिक्षक की उम्र जुड़ी है तो 13 से ये व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। और औसत हमारे पास में पहले कितना था, 19 वर्ष था, तो औसत भी तो एक बड़ा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इनका गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 28 यानी कि 280। तो अब 14 व्यक्तियों का टोटल उम्र का योग कितना निकल गया, 280 निकल गया। और पहले जो 13 बच्चे थे उनकी उम्र का योग 247 निकला था। तो हमको क्या बोला है कि शिक्षक की उम्र क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं इससे शिक्षक की उम्र। तो शिक्षक की उम्र किस तरीके से निकालेंगे, शिक्षक की उम्र जो टोटल 280 माइनस कर दीजिए 247, यानी 14 व्यक्तियों के औसत में से 13 व्यक्तियों के औसत को जब माइनस करेंगे आप, तो आपके पास में शिक्षक की जो एज होगी वो निकल जाएगी। तो एज कितनी निकल जाएगी, 33 ईयर, है ना, यानी 33 वर्ष जो हो जाएगी वो शिक्षक की उम्र हो जाएगी। पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि 12 बच्चों की जो औसत उम्र है वो 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को और जोड़ दिया जाता है तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, आपको क्या कहा गया है, 12 बच्चों की औसत उम्र दी हुई है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कि 12 बच्चों की औसत उम्र। ठीक है, 12 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष दी हुई है, यानी कि 12 गुणित 20 कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, 240 निकल गया। 12 दूनी 24, 240 निकल गया। अब एक शिक्षक की उम्र को जोड़ दे रहे हैं, यानी क्या बोल रहे हैं, एक शिक्षक की उम्र को जोड़ रहे हैं। एक शिक्षक की उम्र जोड़ने पर औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है, औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, यानी औसत 2 वर्ष बढ़ जा रहा है ना। जो आपका औसत है एवरेज वो 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो जब एक शिक्षक को आप जोड़ेंगे, पहले आपके पास में टोटल बच्चे कितने थे, 12 थे, अब आपने एक शिक्षक को जोड़ा तो टोटल जो व्यक्ति हो जाएंगे, यानी बच्चे प्लस शिक्षक मिलाकर कितने हो जाएंगे, 13 लोग हो जाएंगे। और हमारे पास में पहले जो औसत दिया था वो 20 वर्ष दिया था, लेकिन जब हमने शिक्षक की उम्र को उसमें जोड़ा तो हमारा जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी 20 से वो क्या हो गया, 22 हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे बढ़ गया वो 20 से 22, क्योंकि शिक्षक की उम्र को जोड़ने पर औसत 2 वर्ष बढ़ा था, इसीलिए वो 20 से 22 हुआ। और 12 में एक शिक्षक जुड़ गया तो वो टोटल व्यक्ति होगा 13। तब हमारे पास में टोटल हम निकाल देते हैं इसका, यानी योग, जितने व्यक्ति है इनकी आयु का योग निकल जाएगा। तो 13 का गुणा जब आप 22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि 286 निकल जाएगा। तब आपको क्या कहा गया है कि शिक्षक की उम्र क्या होगी, तो आपको शिक्षक की उम्र निकालना है। तो ये जो 13 व्यक्तियों की आपके पास में उम्र का योग निकला है, उसमें से आप इन 12 बच्चों की उम्र के योग को जब माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, शिक्षक की आयु निकल जाएगी। तो शिक्षक की उम्र निकाल दीजिए, शिक्षक की उम्र आपको निकालने बोला गया है, तो क्या निकाल देंगे, 286 माइनस कर दीजिए 240, कितना निकल जाएगा, 46, यानी कि 46 वर्ष। तो शिक्षक की जो उम्र निकल जाएगी वो निकल जाएगी 46 वर्ष। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है, एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो उस बच्चे की उम्र क्या होगी ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आपके पास में क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 बच्चों की औसत उम्र है ना, 15 बच्चों की औसत उम्र, 15 बच्चों की औसत उम्र आपको क्या दी हुई है, 25 वर्ष।
तो आप क्या कर दीजिए, 15 गुणित 25 क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 15 गुणित 25 करेंगे कितना निकल जाएगा, 375। अब आप सेकंड स्टेप में जाइए क्वेश्चन के, तो क्या कहा गया है कि एक बच्चा और आ जाता है ना। तो एक बच्चा और आ जाता है तो औसत उम्र क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने वर्ष हो रही है, 1 वर्ष कम हो रही है ना। बच्चे के आने पर औसत उम्र जब एक बच्चा आ जाएगा तो पहले तो 15 बच्चे थे, अब एक और बच्चा आ रहा है, मतलब एक बच्चा उसमें प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 15 से वो कितने हो जाएंगे, आप टोटल 16 बच्चे हो जाएंगे। हमारे पास में जो पहले का औसत था इनका 25 वर्ष था, लेकिन इस बच्चे के आने के कारण जो अगला बच्चा आ रहा है उसके कारण क्या हो जाएगा, औसत उम्र क्या हो जाएगा, 1 वर्ष कम हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा 25 औसत उम्र था ये हो जाएगा 24, यानी 16 गुणित 24 कर दीजिए। अब आप तब इन दोनों जब 16 गुणित 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 384 निकल जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि जो बच्चा आया है उसकी उम्र क्या होगी, यानी ये जो बच्चा आया है इसकी उम्र क्या होगी। तो बच्चे की उम्र निकाल दीजिए। बच्चे की उम्र क्या करेंगे, 384 यानी टोटल 16 बच्चों की आयु का योग माइनस उसमें से 15 बच्चों की आयु का योग, 375 को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो जो एक लास्ट बच्चा जो आया है उसकी उम्र निकल जाएगी। तो जब 384 में से 375 जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 9। तो 9 वर्ष क्या हो जाएगी, उस बच्चे की उम्र निकल जाएगी। तो बच्चे की उम्र क्या निकल जाएगी, 9 वर्ष निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो सकता है, एवरेज कम हो सकता है, एवरेज ज्यादा हो सकता है। किसी के आने पर औसत आयु बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। तो आपको स्टेप्स तो वही फॉलो करना है, कम हो या ज्यादा हो इनका आपस में गुणा करना है और उसके बाद में क्वेश्चन के अनुसार प्लस करो या फिर माइनस करो। ये आपके पास में जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या दिया हुआ है, 11 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो उस बच्चे का वजन क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको 11 बच्चों का औसत वजन दिया हुआ है ना। लिख दीजिए 11 बच्चों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 45 किलोग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम है। ये 11 बच्चों का औसत वजन है, मतलब कि 11 गुणित 45 कर दीजिए। तो जब आप 11 गुणित 45 करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 495, यानी 11 बच्चों का जो टोटल वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 495 किलोग्राम। इन 11 बच्चों का टोटल वजन। अब एक बच्चे के आ जाने से, है ना, एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चे के आने से औसत वजन क्या हो रहा है, 2 वर्ष कम हो रहा है, 2 वर्ष कम हो जाता है, कम हो जा रहा है ना। क्वेश्चन में दिया है एक बच्चे के आने से। तो जब पहले हमारे पास में 11 बच्चे थे, एक और बच्चा आ रहा है, तो टोटल बच्चे अब हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। पहले हमारे पास में औसत वजन 45 किलोग्राम इनका औसत वजन दिया हुआ था। अब औसत वजन क्या हो रहा है, 2 किलोग्राम कम हो रहा है, मतलब कि 45 से कितना हो जाएगा, ये 43 किलोग्राम हो जाएगा। तो इनका आपस में आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या निकल जाएगा इनका, जब गुणा करेंगे तो 516 किलोग्राम आ जाएगा। तो 11 बच्चों का औसत वजन निकल गया और 12 बच्चों का भी औसत वजन यानी टोटल योग निकल गया इनका। तो आपको क्या करना है कि जो नया बच्चा आया है उसका वेट कितना है ये निकालना है। तो बच्चे का वजन, जो नया बच्चा आया है उसी का वजन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इस 516 में से क्या करेंगे, 495 को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो आपके पास में जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 किलोग्राम। तो उस बच्चे का औसत वजन क्या निकल जाएगा, 21 किलोग्राम निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप वजन से संबंधित या उम्र से संबंधित क्वेश्चनों को औसत के थ्रू कर सकते हैं। जो क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बच्चा जो गया उसका वजन कितना है वो आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन में 15 बच्चों का
औसत वजन दिया हुआ है, लिख दीजिए 15 बच्चों का औसत वजन कितना दिया है, 45 किलोग्राम दिया हुआ है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो पहले बोला है कि 15 बच्चों का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम। तो आप लिख दीजिए 15 बच्चों का औसत वजन 45, 15 बच्चों का औसत वजन कितना है, 45। तो 15 गुणित 45 कर दिए, गुणा कर दीजिए, 15 पाँचे 75, 15 चौके 60, ये 67 यानी कि 675 टोटल इनका वेट, टोटल केजी कितने बच्चों का, 15 बच्चों का निकल गया ये आपका टोटल वजन। अब बोल रहा है कि एक बच्चा चले गया। अब बच्चा चले गया इसमें से, है ना, बच्चा क्या हो गया, चले गया। कितने बच्चे गया, एक बच्चा गया। तो यहाँ कितने बच्चे बचे, 14 बच्चे बचे। जब एक बच्चा चले गया तो बचे कितने, 15 में से 14 बच्चे बचे। तो औसत वजन जो बोल रहा है 1 केजी बढ़ रहा है, यानी औसत वजन, उस बच्चे के जाने से औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले औसत वजन कितना था, 45 किलोग्राम था। तो अब 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, मतलब 46 किलोग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 644 आ जाएगा। ठीक है, जब आपस में गुणा करेंगे तो इनका औसत वजन आ जाएगा 644 किलोग्राम। अब आपको बोल रहा है कि जो बच्चा चले गया है उसका वजन कितना था, ये आपको निकालना था। तो जो बच्चा गया है ना, जाने वाले बच्चे का वजन, जाने वाले बच्चे का वजन, यही आपको निकालने के लिए कहा गया, उस बच्चे का ही वजन निकालना है जो बच्चा चले गया है। तो आपके पास में जो क्या दिया हुआ है, टोटल 15 बच्चों का औसत वजन था 675, माइनस कर दीजिए 644। जब आपने कितना निकल जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 4 गया 3, तो 31 किलोग्राम। उस जो जाने वाला बच्चा था उसका जो वजन निकला है वो निकला है 31 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप ऐसे औसत से संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं।